ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी का मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख रोल उस समय जब दीदी जी और दादी प्रकाश मणि जी दोनों यज्ञ का संचालन करती थी। दीदी जी का विशेष रोल यज्ञ में दैवी मर्यादाओं के पूर्ण पालन करवाने का जो बहुत आवश्यक रोल था वो उन्होंने निभाया। हम जानते हैं कि सतयुग में मर्यादाओं का कितना पालन होता है कि हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती है। यहाँ पर यज्ञ की स्थापना होती है तब से लेकर जो भी आत्माएं यज्ञ में आती हैं, हम जानते हैं कि वो सब आत्माएं अपने 84 जन्म पूरे करके आती हैं और मर्यादाओं के पालन की इच्छा होते हुए भी हमारे पूर्व बीच के संस्कार, स्वभाव आदि इंटरफियर करते हैं। तो हमने देखा कि दादी जी का अपना पार्ट था, लेकिन दीदी जी छोटी छोटी बातों में भी मर्यादाओं के पालन करवाने की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाती थी। मुझे याद है कि पांडव भवन से कभी कभी बस में दीदी दादी जी हमें ले जाती थी किसी जगह बिठाने के लिए, घुमाने के लिए। तो दादी जी तो हम सब से मिक्स होकर के हंसती खेलती बात करती थी। बीच बीच में दीदी जी याद करवाती रहती थी, शिव बाबा याद है, ताकि हम ये ना भूल जाएं कि हम अपनी ब्राह्मण की मर्यादाओं को कहीं बाहर घूमने जाते समय थोड़ा ढीला ना कर दें। दूसरी बात मैंने ये देखी कि दीदी दादी दो थीं, लेकिन कोई भी भाई बहन उनसे कोई बात पूछने या निर्णय करवाने जाए अलग अलग भी, तो दोनों का निर्णय एक जैसा ही होता था। ये भी बाबा ने हमें संस्कार मिलन और बुद्धि की एकता की बात हमें दीदी जी के द्वारा सिखाई। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें मैंने दीदी जी से सीखी। एक बात मुझे याद आती है कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से दीदी जी को वापस माउंट आबू आना था और हम जानते हैं कि दीदी जी का बहुत सारा सामान होता है, वो वहाँ शिव बालक भाई है, वो पहले ले गया था और सारा सामान वगैरह सेट करवा कर कुली को पैसे दे दिए थे उसने, और कुली पैसे गिनता हुआ वापस जा रहा था। तो उधर से दीदी जी आई ट्रेन में चढ़ने के लिए, साथ 10-15 बहन भाई थे। कुली ने मुड़कर देखा, उसने सोचा ये तो बहुत बड़ी असामी है, वो पैसे लेके जा रहा था। फिर उसने कुछ शिव बालक से कुछ ज़ोर से बोला, तो दीदी जी ने मुझे कहा, एक 100 का नोट दिया कि उसको दे आओ। उस ज़माने में 100 का नोट समझिए 10,000 के बराबर होता होगा। तो मैं उसको नोट तो दे आया, पर जब दीदी जी बैठ गई, मैंने कहा, दीदी जी ये तो खुशी खुशी पैसे लेके वापस जा रहा था और आपको देखकर इसने शोर मचाना शुरू किया। दीदी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन हमें अपने यज्ञ का, इतनी बड़ी संस्था का सम्मान रखना होता है। कोई भी प्लेटफार्म के चलता फिरता व्यक्ति अगर ये देखेगा कि ये कुली शोर कर रहा है, तो कुछ भी इम्प्रेशन वो अपने मन में बना सकता है। इसलिए दीदी जी ने कहा, मैंने उसको पैसे दे दिए। तो हमने सीखा कि यज्ञ के सम्मान के लिए हमें कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कई बार स्कूटर वाले हम बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जो देना है दे देना जी, और जब वो हमारे सेंटर के सामने पहुंचते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं। तो हम भी सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे यज्ञ की मान शान मर्यादा बहुत ऊंची है। इसी प्रकार मुझे याद आता है कि दिल्ली में पांडव भवन में दीदी जी ठहरी हुई थी, तो उस वक़्त एक ग्रीन पार्क में सेंटर था जो किराए पर था।
तो उस सेंटर के मालिक और उसकी पत्नी, मालिक मकान दोनों दीदी से मिलने आए। मैं बैठा हुआ था और उन्होंने कुछ बहाना करके कहा कि दीदी जी हमारा मकान खाली करवा दीजिए। तो मैंने कहा दीदी जी उस एरिया में तो मकान मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे वहाँ 60-70 स्टूडेंट हैं, उनका क्या होगा। तो वो बोले हम मकान का पिछला हिस्सा आपको दे देते हैं, जब तक आपको मकान नहीं मिलता आप वहाँ रहिए, लेकिन आप मकान खाली करने को एग्री कर लीजिए। फिर भी मैंने दीदी जी को कहा तो दीदी जी ने कहा ठीक है, हम आपका मकान खाली कर देंगे और जब हमें मकान मिलेगा, और मुझे कहा ब्रिज मोहन भाई तुम इनका मकान खाली करवा देना। वो चले गए। तो तब मैंने दीदी को कहा कि दीदी जी उस एरिया में तो मकान मिलते ही नहीं, किराए 6-6 गुना बढ़ गए हैं, और अब हम खाली कैसे करेंगे, वहाँ तो मकान मिलता ही नहीं। तो दीदी ने कहा देखो मालिक वो हैं, उन्होंने खुशी से दिया, हमने रखा, मालिक तो वो है ना, तो अब वो खाली करने को कह रहे हैं, कारण कुछ भी हो हमें सम्मान पूर्वक खाली कर देना चाहिए, उनका मकान है। फिर मैंने कहा दीदी जी लेकिन सेंटर का क्या होगा। दीदी ने कहा देखना बाबा बैठा है। और वो पहला मकान था जिसके ना मिलने के कारण से हमने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड के लिए अप्लाई किया, और पहली बार ब्रह्मा कुमारीज़ को वहाँ से लैंड मिली, और उस लैंड पर ब्रह्मा कुमारीज़ ने अपना मकान बनाया। और उसके बाद तो हमने 20 मकान इस प्रकार से बनाए। लेकिन मैंने देखा कि दीदी न्यायपूर्वक थी, और बहुत ही किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के दिल से भी ये ना निकले कि ब्रह्मा कुमारी हमारे साथ कुछ एक्सेस कर रही हैं। ये मैंने सीखा कि बाबा ऑलमाइटी है, हमारा यज्ञ बहुत बड़ा है। इसके बाद मुझे एक और घटना आती है याद कि दीदी जी के दांत में बहुत ज़ोर से दर्द हो गया था, पांडे भवन में थी, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई कोई अच्छे से डेंटिस्ट से मुझे दिखाओ, बहुत ज़ोर से दर्द है। तो मैं तो उस एरिया का रहने वाला था, तो मुझे सब डेंटिस्ट पता थे, और एक डेंटिस्ट बहुत ही अच्छा लायक प्रसिद्ध डेंटिस्ट था जो 3 जगह क्लिनिक चलाता था दिल्ली में, लेकिन वो लालची था, लोभी था, पैसा बहुत लेता था। तो मैं उसके पास दीदी जी को ले गया और मैंने कहा हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ हैं और इनका ज़ोर से दर्द है। कहता कोई बात नहीं। मैं तो बाहर बैठा रहा। उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब वो बाहर निकला, दीदी जी आई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पैसे? तो कहता है कोई पैसे नहीं। मैं हैरान कि इतना लोभी डॉक्टर जिसकी सबसे ज़्यादा फीस है, कहता कोई पैसे नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ तो ले लीजिए। मैंने सोचा दीदी जी के सम्मान के कारण कह रहा है। बोला ऐसा है, मैंने आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा। दीदी जी को मैंने इतना दर्द किया, ज़रूरी था मुझे दर्द करना, कि और कोई भी पेशेंट होता कुर्सी से उछल जाता, चिल्लाता ज़ोर से। दीदी जी का सिर्फ चेहरा थोड़ा सा लाल हुआ। उनकी सहनशीलता देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। उसने पैसे नहीं लिए। तो ये घटना भी मुझे याद आती है कि दीदी जी की सहनशीलता ने एक अज्ञानी और लोभी व्यक्ति के लोभ को भी थोड़े समय के लिए ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार से दिल्ली रामलीला ग्राउंड्स में शायद 1972 में एक बहुत बड़ा मेला 1 महीने के लिए रखा गया था, और उसमें सभी जोन्स वालों को आना था, अपने अपने स्टॉल बनाने थे, और बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम उसको माना जाता था। उस समय हमने सरकार से रामलीला ग्राउंड अलॉट करवाई थी, और उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अचानक न्यूज़ मिली कि रशिया के प्रेसिडेंट भारत में आ रहे हैं, और उनका स्वागत समारोह रामलीला ग्राउंड में गवर्नमेंट रख रही है। हम तो सोच में पड़ गए कि उसी ग्राउंड में स्वागत रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो हमने जब वो न्यूज़ मिली तो गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग आए, और हम लोग ऑफिस में बैठे थे वहाँ मेले में। तो उन्होंने कहा आप कोई दूसरी जगह देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो रशिया के प्रेसिडेंट का स्वागत होना है।
तो हम दीदी जी और मैं बैठे थे, प्रकाशमणि दादी भी बैठी थी। तो दीदी जी ने कहा दूसरी जगह नहीं देखनी है। तो क्योंकि हमारा काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो भी चुका था, तो मैंने उनको कहा कि दूसरी जगह हम नहीं देखेंगे। भाई समझकर उन्होंने मुझे थोड़ा सरकारी रुख दिखाया और कहा देख लीजिए, आपका हित है, अगर आप दूसरी जगह नहीं देखेंगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं आपके पास रहेगा। फिर भी दीदी जी की डिटर्मिनेशन देखकर मैंने कहा हम दूसरी जगह नहीं देखेंगे। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। हम लोगों ने उनको टेलीग्राम वगैरह भेजे, तो इंदिरा गांधी जी ने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि जाके देख के आओ इनके कंस्ट्रक्शन का क्या पोजीशन है। तो उस समय हमारे बंगाल जोन ने एक बहुत बड़ा दुर्गा का स्टॉल लगाया था, जो बहुत ऊंचा था और जिसमें बहुत ऊंची दुर्गा की मूर्ति भी रखी हुई थी, जो बाहर से ही दिखती थी। उस सेक्रेटरी ने बाहर से मेले का राउंड लगाया, अन्य स्टॉल्स के भी कुछ ऊपर से गेट दिख रहे थे। जब उसने दुर्गा को देखा और इतनी बड़ी मूर्ति को देखा, उसने इंदिरा गांधी जी को कहा कि नहीं, इनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुका है। तो इंदिरा गांधी जी ने उसका राष्ट्रपति रशिया के का जो स्वागत समारोह था वो लाल किला ग्राउंड में रख दिया। पहली बार था, उन दिनों तो यज्ञ नया नया था, अखबारों में आ गया कि ब्रह्मा कुमारी इसके कारण से फर्स्ट पेज पे आ गया कि इस तरह से स्वागत रखा गया है। तो गुलजार दादी ने कहा देखो हमारी जीत हो गई इसमें। तो ये डिटर्मिनेशन की वजह से ऐसा हुआ। इसी प्रकार से चन्ना रेड्डी, डॉक्टर चन्ना रेड्डी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, और उनको उत्तर प्रदेश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तो किसी तीर्थ स्थान के महंत ने अपने बेटे की शादी पर चन्ना रेड्डी जी को इनवाइट किया था, और उन्होंने वहाँ जाके देखा था बहुत सारा धन खर्चा जा रहा था, जैसे धन को वेस्ट किया जा रहा हो। चन्ना रेड्डी जी के मन में इम्प्रेशन हुआ कि ये जो धर्म स्थान है, ये किस प्रकार से इनके पास धन आता है, इनका ये सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई अंकुश होना चाहिए। अचानक इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगा दी। तो एमरजेंसी में बहुत सारी पावर गवर्नर को मिल जाती है। तो गवर्नर जी ने एक प्रपोजल बना के इंदिरा जी को भेजा कि जितने धर्म स्थान हैं उन सब के पास जो संपत्ति है, जो धन है, जो मूर्तियां हैं, जो उनके पुजारी हैं, पुजारी की क्या क्वालिफिकेशन है, आदि आदि सब डिटेल लिख के मांगी जाए। हमारी बहनें चन्ना रेड्डी जी से लखनऊ में मिली भी कि भाई हमारी संस्था इस प्रकार की नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो सबके लिए लागू होगा। फिर हम लोगों ने मीटिंग की जिसमें दीदी जी थे, हम सब बड़े भाई बहन, प्रकाशमणि दादी थे माउंट आबू में। तो हम दीदी जी ने कहा एक ही फैसला करो कि हमें इस प्रकार की डिटेल गवर्नमेंट को लिख के नहीं देनी है। तो हमने भी फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, हमने ये डिटेल गवर्नमेंट को देनी ही नहीं है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, 10-15 दिन बाद न्यूज़ आई कि जैनी लोग गवर्नमेंट को बहुत धन देते थे, बहुत धनवान थे, इंदिरा गांधी जी से खास वो संपर्क रखते थे। वो इंदिरा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारी मूर्तियां आदि अगर वज़न की जाती हैं, उठाई जाती हैं तो खंडित हो जाती हैं। किसी भी कारण से इंदिरा गांधी जी ने वो सारा कानून ही विड्रॉ कर लिया। इससे आप देख सकते हैं कि दीदी जी की पावर ऑफ डिटर्मिनेशन और एक प्रकार की एक असूल पे रहना हमारे यज्ञ के लिए कितना कार आमद रहा था। तो इसी प्रकार से एक और छोटी सी घटना है कि दीदी जी जब किसी पंजाब में कहीं टूर पर जाते थे तो मुझे साथ ले जाते थे, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता था तो काफ़ी सारे बहन भाई मिल के उनसे मुलाकात आदि करते रहते थे। तो नेक्स्ट स्थान पर उनका लेट हो जाती थी, तो वो मुझे पहले भेज देती थी कि तुम जाओ, वहाँ भाई बहन इकट्ठे होंगे, उनसे मिलो, थोड़ी बातचीत करो और मैं बाद में आ जाऊँगी। तो हर स्थान पर ऐसा हुआ करता था। एक स्थान पर दीदी जी ने मुझे इन एडवांस भेज दिया और वहाँ मैं सेंटर पर गया। तो वहाँ की बहनों ने कहा अभी भाई बहन तो इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाद में जब दीदी जी मुलाकात करेंगी उस वक्त आप क्लास करा देना, आप पहले खाना खा लो।
मैंने कहा भाई मैं भोजन नहीं कर सकता, दीदी जी आ जाएंगी। तो बोले नहीं, वो एक स्टोर में मुझे ले गए, स्टोर में जहाँ चादरें वगैरह का स्टॉक रखा रहता है, वहाँ मैंने ना करने पर भी उन्होंने मुझे कहा वहाँ लाके तुम भोजन कर लो। अभी मैंने भोजन शुरू ही किया था तो दीदी जी आ गए, और दीदी जी आ गए और पर चांस उन्होंने पहले ही कमरे में जहाँ वो स्टोर था उसमें कहा कि यहाँ कौन है, उन्होंने कमरा खोल लिया। अब मेरे लिए तो बहुत दिक्कत का विषय हो गया, मैं वहाँ थाली में भोजन कर रहा था और दीदी जी आ गए, था तो वो स्टोर। तो बहनों ने कहा दीदी ये स्टोर है, तो वहाँ पर मैंने अपने अपने आप को समेट लिया, तो मेरे चप्पल नीचे रह गए थे। तो दीदी जी ने कहा ये चप्पल किसके हैं, तो मुझे अच्छी तरह हंसी आती है। फिर बहनों ने बताया कि ये ब्रिजमोहन के हैं, इसको हमने भोजन करवा दिया था। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं, लेकिन हर एक में हमने दीदी जी से सीखा, कितना उनका विशाल दृष्टिकोण था, कितना उनकी जजमेंट पावर एक्यूरेट थी, और कितना उनके अंदर विश्वास था कि शिव बाबा का कार्य हमने शिव बाबा की बताई हुई विधियों के अनुसार ही करना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और झुकना है अगर किसी प्रकार से, तो हमें यथार्थ तरीके से जहाँ झुकने की ज़रूरत है और झुकना संभव है वो करना है, नहीं तो शिव बाबा हर काम में सफलता देगा। तो जो शिक्षाएं हमने उनसे ली थी वो आज तक भी हमारे काम आ रही हैं। ओम शांति।